हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, परसेंटेज पढ़ा था। परसेंटेज के हर एक सवाल को हमने टच किया जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट था। इतना तक क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को हमारा ये मानना है कि अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के में देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट होता है। ये मेरा मानना है। और यदि आप लोग भी अगर किसी भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो आपको लगता होगा कि प्रॉफिट लॉस का हर सवाल हर एक कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछता है। यहाँ तक तो क्लियर है। तो आइए हम समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस किसे कहते हैं, जिसको मैं हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं। इसको हम समझते हैं, ठीक। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस हिंदी में लाभ एंड हानि। तो अब प्रॉफिट किसे कहते हैं? तो जैसे कि मान लीजिए कि 1,000 रुपये का कोई सामान है, ठीक। कोई सामान का मूल्य 1,000 रुपये है। जैसे कि ये डस्टर है, इसका कीमत कितना है? 1,000 रुपया है। अगर इसी डस्टर को हमने बेच दिया कितने को? 1,200 रुपये में। अब ध्यान से देखिए यार, इस डस्टर का मूल्य कितना था? 1,000 रुपये। हम इस डस्टर को बेच दिया कितने को? 1,200 रुपये में। तो अगर कोई पूछे कि ये बताइए आपको लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो हम क्या कहेंगे? लाभ हुआ। कितने का हुआ? 200 रुपये का हुआ। यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी डस्टर का मूल्य 1,000 रुपये है, उस डस्टर को हमने 1,200 रुपये में बेच दिया, तो कोई पूछेगा कि ये बताइएगा आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, तो हम कहेंगे इसे 200 रुपये का लाभ हुआ, ठीक। ये क्या हुआ? लाभ। लाभ होगा, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रॉफिट हुआ। और 1,000 का सामान था, इसको 1,200 में बेचे, कितने का प्रॉफिट हुआ? 200 रुपये का, ठीक। अब देखिए, अगर 1,000 रुपये कोई सामान है, इसको हमने 800 रुपये में बेच दिया। कितने में बेचा? 800 रुपये में बेच दिया। तो अगर कोई हमसे पूछे कि ये बताइए कि आपको प्रॉफिट हुआ क्या, मतलब 1,000 का सामान था, आप 800 में बेच दिया, तो आप क्या कहेंगे? तो हमको 200 रुपये का घाटा हुआ या नुकसान हुआ या हानि हुआ या लॉस हुआ, सब तो सेम ही है। तो आप कहेंगे हमको 200 रुपये का लॉस हुआ, हमें 200 रुपये का हानि हुआ। मतलब 1,000 रुपये का सामान था, अगर हम इसको 1,200 रुपये में बेचे तो हमको 200 रुपये का लाभ हुआ। अगर 1,000 रुपये का सामान था, अगर हम इसको 800 रुपये में बेचे तो हमको 200 रुपये की हानि हुआ। यहाँ तक क्लियर है। लाभ मतलब कि अगर किसी सामान पर जो जितने दाम पर हमने खरीदा उससे अधिक दाम पर बेच दिया तो हमें लाभ हुआ, और जितना में हम खरीदा उससे कम दाम में हम बेचे तो हमें क्या हुआ? हानि हुआ। यहाँ तक क्लियर है। तो अब आइए इसको कुछ समझने के लिए प्रॉफिट और लॉस को, जैसे मान लीजिए एग्जाम में तो पूछेगा नहीं। एग्जाम में जो होता है सवाली किताबें होती हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि कैसे सवाल को किया जाता है। तो इसके कुछ ऐसे टर्म होते हैं जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बस आप इसको समझिए। कहता है इसमें सीपी। सीपी को हिंदी में क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ठीक। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रे। क्रे मूल्य। क्रे मूल्य। और हमारे भाषा में जैसे हम लोग जिस भाषा में बात करते हैं उसे क्या कहते हैं? खरीदना। उस भाषा में से क्या कहेंगे? खरीदना। खरीदना, ठीक। अब समझिए, सीपी जहां देखे तो आप समझ लीजिए, कोई और पूछे कि सीपी हमारा या कॉस्ट प्राइस कितना है, 1,000 है या 2,000 है या 10,000 है, तो हम समझ लेंगे कि वो चीज हमने खरीदा है, सवाल के अकॉर्डिंग। अगर एग्जाम सवाल में दे दे कि एसपी, एसपी का मतलब क्या होता है, तो इसको क्या कहेंगे? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ठीक। सेलिंग प्राइस कहेंगे। अब सेलिंग प्राइस को हिंदी में क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। मूल्य, ठीक। हमारे बोलचाल की भाषा में से क्या कहते हैं? इसको हमें बोलचाल की भाषा में बेचना, ठीक। बेचना। बेचना, ठीक। एक और आता है, इसको क्या कहते हैं? एमपी को। इसको क्या कहते हैं? एमपी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है मार्केट मार्केट
प्राइस। मार्केट मूल्य को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑफर। यहां तक क्लियर है? सीपी, सीपी का कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य मतलब खरीदना। एसपी की यहाँ बात है तो सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य मतलब बेचना। इतना क्लियर है? फिर आता है एमपी मतलब मार्केट प्राइस, हिंदी में क्या कहता है? अंकित मूल्य मतलब ऑफर। यही बस क्लियर आप समझ जाएंगे, आपको प्रॉफिट लॉस को समझने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। आप इसको अगर उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, और इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सीपी, अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसको क्या कहेंगे? अगर पूछेंगे कि हमारा सीपी 2000 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज हमने कितने में खरीदा है? 2000 में। अगर हमारा एसपी 5000 है तो इसका मतलब उस चीज को हमने कितने में बेचा है? 5000 में। अगर मार्केट प्राइस मतलब नहीं होता है कि हम कहीं दुकान पर गए और दुकान वाले से बोले कि भैया ये शर्ट कितने का है, तो वो बोले कि इसका तो मार्केट प्राइस 3000 रुपए है, बट आपको डिस्काउंट दी जाएगी। तो मतलब कि ये अंकित मूल्य एक ऑफर के रूप में होता है। ठीक, इसको देखिए और उसको उतारिए और आपको हम समझाते हैं आगे क्या करना है। प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर क्या होगा? अगर हमारा एसपी मतलब बेचा गया अगर सीपी से अधिक हो तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। मतलब समझिए, मतलब कि अगर हमने किसी सामान को 1000 में खरीदा, उसे 1200 में बेचा, तो हमें क्या हुआ? लाभ होगा। तो कहने की सेंस यहाँ पर यही है कि यदि हमारा एसपी सीपी से अधिक हो तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। अब दूसरा समझिए, लॉस किसे कहते हैं? लॉस किसे कहते हैं? सीपी ग्रेटर देन एसपी। अगर हम कोई सामान 1000 रुपए में खरीदे, उसे हमने 700 में बेच दिया, तो बताइए हमें लाभ होगा कि हानि होगा? तो लॉस होगा। यदि हम 1000 रुपए कोई सामान खरीदे, उसको 800 रुपए में बेच दिए, तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। मतलब जो खरीदा गया जिस मूल्य पर वो अधिक है और जिसको बेचा गया वो कम है, तो हमें हानि होगा। इतना तक क्लियर है? अब क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट परसेंट। ये आता है प्रॉफिट पी परसेंट बराबर क्या होता है? अब इसको देखिए, अगर मान लीजिए लाभ निकल गया, अब किससे निकलता है? अगर बेचा गया मूल्य खरीदा गया मूल्य से अधिक है तो उसे लाभ होगा। अगर बेचा गया मूल्य खरीदा गया मूल्य से कम है तो हानि होगी। इतना क्लियर है? अब लाभ परसेंटेज निकालते हैं। लाभ परसेंट किसे कहते हैं? लाभ परसेंट ये होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट जितना निकला अपन क्या होगा? सीपी इंटू 100। इतना क्लियर है? इतना तक क्लियर है? प्रॉफिट निकल जाएगा कैसे? इससे। अब प्रॉफिट परसेंट, जो प्रॉफिट बचा, मान लीजिए 2000 का सामान है, हमने उसे 3000 को बेच दिया, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 1000 का। तो यहाँ पर 1000 लिखेंगे, और कितना का सामान था? 2000 का, तो यहाँ 2000 लिखेंगे इंटू 100 लिख देंगे। ठीक, तो हमारे क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। अब लॉस परसेंट देखते हैं। ठीक, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस हानि अपान सीपी। सीपी क्यों लगा? इसके भी नीचे सीपी रहेगा, इसके नीचे भी सीपी, क्योंकि जिस पर हमने खरीदा है उसी पर तो आकलन लगाएंगे। बेचे गए सामान पर क्या मतलब है? खरीदे गए सामान ही पर हम आकलन लगाएंगे कि हम इतने रुपए का सामान खरीदा था, इसीलिए हमको लाभ हुआ कि हानि हुआ। ठीक, इसे प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। अब आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट किसे कहते हैं? आप समझिए, अगर मार्केट प्राइस हमारे सेलिंग प्राइस से अधिक हो, मार्केट प्राइस अगर हमारे सेलिंग प्राइस से अधिक हो तो हमारा क्या होगा? डिस्काउंट होगा, देना पड़ेगा। तभी तो हम कहते हैं कि 2000 का मतलब कि 2000 का सामान हम आपको 1500 में दे देंगे। मतलब 2000 का सामान अंकित मूल्य था, हमने कहा कि उसे 1500 में दे देंगे, तो हमें वही ना डिस्काउंट हुआ, और हमने बेचा सामान कितने को? 1500 में। तो अब इसको डिस्काउंट परसेंट निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? अब डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट को होता है डी परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट
काउंट डिस्काउंट अपॉन एमपी मार्केट प्राइस इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये हमारा क्या हुआ, फॉर्मूला हो गया तीनों का। इस फॉर्मूले को देख लीजिए। प्रॉफिट, अगर हमारा कोई सामान अगर एसपी अधिक हो और सीपी कम है तो हमें प्रॉफिट होगा, सीपी अधिक और एसपी कम है तो हमें लॉस होगा। अगर हमारा एमपी मार्केट प्राइस अधिक हो और हमारा सीपी एसपी अगर कम हो तो हमें उसमें डिस्काउंट मिलेगा। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। ये हमारा क्या है, यही पूरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का थ्योरी क्या कहेंगे, इसको फॉर्मूला कहेंगे। इसको आप लिखिए और इसको समझिए, और इसके बाद हम क्या बताने वाले हैं, इस पर एक क्वेश्चन आएगा। अब इस पर हम सवाल देखते हैं। ठीक, अगर कोई बोले कि किसी साइकिल का मूल्य, किसी साइकिल का मूल्य कितना है, मूल्य मतलब कितना है, 4500 रुपए है। किसी साइकिल का मूल्य कितना है, 4500 रुपए है, और एक व्यक्ति उस साइकिल को कितने में बेच दिया, बेचना मतलब एसपी कितने में बेचता है, 5000 रुपए में बेचता है। ठीक किसी साइकिल का मूल्य 4500 रुपया है, एक व्यक्ति उस साइकिल को कितने में बेचता है, 5000 को बेचता है। तो आप बताइए कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ, लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, लाभ निकालेंगे। लाभ प्रतिशत पूछा है तो क्या करेंगे, पहले लाभ निकालेंगे। तो लिखेंगे पहले 5000, 5000 माइनस 4500, ठीक, बचा कितना, 500। तो हमें लाभ कितने का हुआ, 500 रुपए का। ठीक, अगर किसी साइकिल का मूल्य 4500 रुपया है, उस व्यक्ति ने उस साइकिल को 5000 को बेचा, तो आप क्या उसका लाभ निकालेंगे, कितने का लाभ हुआ, 500 रुपए का। ठीक, अब क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, अब प्रॉफिट होगा ना, फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही है ना इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में मेथड रखते हैं, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, प्रॉफिट कितना का हुआ, 500 रुपए का, कितने में हुआ, 4500 का सामान था, हमने क्या नीचे क्या लिखा, 4500 और गुने 100, यही है ना प्रोसेस, सेम। तो अब देखते क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए। ठीक, अब क्या करना है, 5 से इसको कट करेंगे, 5 से कट करेंगे तो कितना होगा, 100 बचेगा ऊपर। अगर इसको 5 से कट करते हैं तो नीचे कितना बचेगा, 9। अब ओवरऑल बचा कितना, 100/9। अगर हम 100/9 को अगर भाग दे के देखते हैं कितना आएगा, तो 9 एकम 9 बचा 1 0, 9 एकम 9 कटेगा, बचेगा 1। तो 11 सही 1/9 क्या, प्रतिशत। तो अगर पूछे कि हमारा लाभ प्रतिशत कितना होगा तो हम क्या बोलेंगे, 11 सही 1/9% का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन, किसी मोबाइल का दाम आपको बोल दे कि 1000 रुपये नहीं 10,000 रुपये है, और बेचा कितने को गया है, 18,000 रुपये में बेचा गया है। किसी मोबाइल का दाम 10,000 रुपये है और उस मोबाइल फोन को कितने में बेचा गया, 18,000 रुपये में। तो अब बताइए लाभ होगा कि हानि होगा, 10,000 10,000 का था, 18,000 बेचा गया, लाभ कितना हुआ, 8,000 का हुआ। ठीक, कितने में हुआ, अब पूछा प्रॉफिट कितना हुआ, 8,000 का हुआ। ठीक, अगर पूछे प्रॉफिट परसेंट कितना होता तो हम क्या बोलेंगे, 8,000 बटे में नीचे क्या रहेगा, सीपी कितना है, 10,000 और गुने 100। तो 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, बचा 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, बचा कितना, 80% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक, अब इसको ध्यान से देखिए और इस सवाल को समझिए कि सीपी से कहते हैं खरीदा गया मूल्य और एसपी बेचा गया मूल्य, इसको समझिए। और आज बता रहे हैं बेसिक, अगले क्लासेज में आपको एडवांस लेवल की प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व किया जाएगा।
ठीक, अब पूछ दे कि अगर सीपी बराबर 21,000, किसी वस्तु का मूल्य 21,000 रुपये है, उस चीज को कितने में बेच दिया गया? आपको 18,000 रुपये में बेच दिया गया। एसपी बराबर कितना है? 18,000 रुपये। किसी वस्तु का मूल्य 21,000 रुपये था, उस वस्तु को बाद में 18,000 रुपये में बेच दिया गया। तो आप बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो आप कहेंगे कि प्रॉफिट नहीं होगा। 21,000 का सामान था, 18,000 बेच दिया गया, तो क्या होगा? लॉस होगा। लॉस होगा ना। अब कितने में होगा? तो आप कहेंगे 21,000 से अगर 18,000 रुपये अगर हम माइनस करेंगे तो कितना का अंतर पड़ेगा? 3,000 रुपये का अंतर पड़ेगा। -3,000 लगा दिए। इतना तो क्लियर है। अब हम क्या बोला है? प्रॉफिट परसेंट होगा कि लॉस परसेंट होगा? तो 21,000 का सामान था, 18,000 में बेचे तो हमें लॉस होगा, तो हमें लॉस परसेंट निकालना है। तो क्या करेंगे? लॉस परसेंट बराबर -3,000 अपन कितने में खरीदा था? 21,000 में। तो हम क्या करेंगे? 21,000 लिखेंगे और गुने 100। तो अब क्या करेंगे? 3 0 से 3 0 कट कर देंगे, कट गया। अब क्या करना है? 3 से 7 को कट करेंगे, कितने बार हो जाएगा? 7 बार में। अब बचा कितना? -100/7। अगर इसको अब फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? अब इसको भाग दे करते हैं। 100 से 7 से करेंगे तो एक बार में जाएगा, तो 3 बचेगा बट 0 उतरेगा। 3 7 7 का 28 14 28 हुआ। बचा कितना? 2। ठीक, फिर इसको 10 लगाए, फिर यहाँ पे 0 उतार दिए। फिर इसको करेंगे, कितने बार जाएगा? 7 का 21 7 दूना 14। फिर बचा कितना आपका? 14। यहाँ पर कितना बचा? रिमाइंडर 6। फिर जाएगा कितना? 60 हो जाएगा। तो 14 5 70 14 7 14 सॉरी 7 5 35 42 7 8 56। बचा कितना? 4। अब कोई पूछे कि ये बताइए कि 21,000 का सामान था, उसको 18,000 में बेच दिया गया, कि लाभ हुआ, लाभ परसेंट हुआ कि हानि? तो हमने प्रॉफिट लाभ और हानि निकाला, तो कितने का हानि हुआ? 3,000 का हानि हुआ। और यही हानि 3,000 को हमको परसेंटेज में काउंट करना है। तो क्या किए? इसको लॉस परसेंट पर निकालें। कितने पर निकालें? लॉस परसेंट पर निकालें। ठीक, लॉस परसेंट पर किए, कितना हुआ? -14.28% का क्या हुआ? हानि हुआ। इधर तक समझ में आया? ठीक, इसको देखिए और समझिए। और अगले क्लास में हमने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हमको प्रॉफिट और लॉस को खत्म करना है, और उसमें हाई लेवल का प्रॉफिट और लॉस रहेगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।